अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान ख़ान और एक अहम तरीन मरहला, एक अहम तरीन दिन अख्ताम को पहुँचा। माली साल 2026 और 27 का बजट आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और कौमी असम्बली के बाद उसे सेनेट में भी ले कर दिया गया। बजट की अगर मैं बात करूँ तो 17,495 अरब रुपए का बजट वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में पेश किया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी समेत जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी ऐवान में मौजूद थी। बजट इजलास से मुतल्लिक और आज दिन भर की सूरत हाल से मुतल्लिक मैंने कहा तमाम दोस्तों को तफसीलात से आगाह करूँ। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शुरू होना था। इजलास से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कॉन्स्टिट्यूशन रूम में, जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास रूम नंबर 2 में शुरू हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास में वफाकी बजट की मंजूरी दी, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपने इजलास में आज के इजलास से नाराज़गी के तौर पर टोकन शिरकत का फैसला किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो इजलास में शरीक नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रूम में इजलास की सदारत के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने चैम्बर पहुँचे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म चैम्बर पहुँचे। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मनाने के लिए उनके चैम्बर भेजा, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वो मना ना सके, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुज़ाकरात किए और बिल आखिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने हमरा ही ऐवान में ले गए और फिर इजलास शुरू हुआ। इजलास जैसे ही शुरू हुआ, तलावत और के बाद जब वज़ीर दाखिला ने बजट पेश करना, दस्तावेज़ात पेश करना शुरू किए तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना शुरू किया। तहरीक इंसाफ के रुकन और पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक समेत दीगर अरकान ने झंडे की कापियाँ फाड़ कर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की तरफ उछाली और कुछ मुस्लिम लीग नून के अरकान और PTI के दरमियान तलख कलामी भी हुई, जिसके बाद जो सार्जेंट 8 आर्म्स थे वो मौके पर पहुँचे और फिर माहौल को कंट्रोल में किया। इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान नारेबाजी करते रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज बजट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी धरने की कॉल भी दी थी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की क़यादत में पेशावर से निकलने वाला काफिला ताहाल पार्लियामेंट हाउस पहुँच ही ना सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने आज संजीदगी के साथ आज इस बजट को नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान पार्लियामेंटेरियंस कैफ़े में मौजूद थे और वहाँ पर कॉफ़ी पीते रहे, जबकि चंद अरकान इजलास में शरीक थे और वो जो जिस तरह अपोजिशन ने एहतजाज करना था, हालांकि आज का बजट जब पेश होना था तो सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि बजट जब पेश हो रहा था तो तहरीक इंसाफ के अरकान उस बजट को पहले समझते और उसके बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, मगर तहरीक इंसाफ के अरकान बजट पेश होते पूरे दौरान अपना एहतजाज करते रहे। जैसे ही आज कौमी असम्बली में बजट पेश हुआ, सरकारी मुलाजमीन की 7% तनख्वाहों का इजाफे का ऐलान भी हुआ और उसके बाद बजट सेशन अख्ताम पजीर हुआ, दस्तावेज़ात पेश कर दी गई और जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद वज़ीर ख़जाना जो और सेनेटर औरंगज़ेब है वो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा सेनेट हाल पहुँचे, जहाँ पर आज का जो बजट दस्तावेज़ात थी वो ले की और चेयरमैन सेनेट ने तमाम अरकान को अपनी अपनी तजावीज़ फाइनेंस कमेटी और सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाने की हिदायत की, जिसके बाद सेनेट का इजलास पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दिया गया। तो ये थी वो आज दिन भर की सूरत हाल। और एक और अहम चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इजलास में शरीक तो हुई मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी वाज़ेह किया कि GB का मैंडेट किसी को चोरी नहीं करने देंगे और मैं जल्द बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से कौम को आगाह करूँगा। ये थी आज दिन भर की सूरत हाल। दूसरी जानिब आज पार्लियामान के बाहर सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल दी थी। जब वो सेक्रेटेरिएट से निकले तो पहली दफ़ा हुआ कि सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस के गेट तक ना पहुँच सके और उसने कैबिनेट सेक्रेटरीट के गेट पर ही रोक दिया गया और वहीं पर वो मौजूद रहे और दिन भर नारेबाजी करते रहे। दूसरी जानिब ईवान के अंदर भी हुकूमत ने आज बड़े खुशगवार माहौल में बजट पेश किया। ईवान के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ ने हुल्लड़बाजी की, नारेबाजी की, मगर हुकूमत को जो टफ टाइम मिलना था वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कुछ वक्त के लिए दिया। जब वो नाराज़ हुए, हुकूमत में एक तशवीश की लहर पैदा हुई, मगर हुकूमत बिलाखिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आराम करने में कामयाब हुए और उन्हें साथ इजलास में शिरकत पर आमादा किया। मगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार है, जिस पर उनके साथ मुज़ाकरात का ये अमल जारी है। तो अब कौमी असम्बली का इजलास कल और सेनेट का इजलास पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।